Assalamualaikum dear students. I'm going to discuss the chapter 19 that is about growth and development. First of all, growth and development के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ देखेंगे हम कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हमने देखनी है चिक के अकॉर्डिंग और उसके जो वेरियस स्टेजेस और स्टेप्स जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान जो होते हैं उनको वेरीड आउट करना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है उसको अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि परमानेंट है और इरिवर्सिबल। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि परमानेंट होता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर किसी इंसान की या किसी प्लांट की फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो चुकी है ग्रोथ, तो देन जो है हम उसे वापस रिटेन नहीं कर सकते उसकी पहले वाली पोजीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो हमारा पहला बॉडी साइज था जब हम पैदा हुए, तो वो वाला बॉडी साइज हम दोबारा अटेन नहीं कर सकते। वो वाला जो ऑर्गन साइज था हम वो दोबारा अटेन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि उसमें हमारी एक ग्रोथ हो चुकी है, हमारा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो प्रोसीड हुआ था, जिसके बाद हमने ये वाला जो टाइम है ये जो अपनी ग्रोथ है ये अटेन की है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जब ये एक बार हो जाती है ये परमानेंट होती है और रिवर्सिबल इंक्रीज होता है बॉडी के साइज के अंदर ड्यूरिंग द ग्रोथ। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोग्रेसिव चेंज है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये प्रोग्रेसिव चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आता है। किस तरह से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है? ये डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो स्टार्ट हो चुका होता है कब से? जब एग प्लस स्पर्म ये आपस में मिलते हैं, नतीजे के तौर पर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और देन पूरा एक अडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस है। जाइगोट और जाइगोट से देन वो पूरा जो अडल्ट बना है उस तक का द होल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट। ये सारे का सारा जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारी बॉडी का साइज जो है वो इंक्रीज करता गया। जब हम बचपन में छोटे थे उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, एडल्ट फॉर्म में आए, तो उस दौरान जितनी भी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस बेसिकली क्या कहलाती हैं? डेवलपमेंट कहलाती हैं। देन हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट को अगर हम देखें तो प्लांट्स बेसिकली इनकी अगर बात की जाए तो इनमें एक ओपन ग्रोथ सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। बड़ा मीन्स प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, लाइक लीव्स हैं वो अपनी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, शूट्स हैं वो एक डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अपनी डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं ये बेसिकली ओपन ग्रोथ है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे दाईं साइड पे ही जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं या सारे के सारे बाईं साइड पे ही ग्रो करते जा रहे हैं, ऊपर या नीचे। ये ओपन ग्रोथ सिस्टम है प्लांट की बॉडी के पास और ये प्लांट जो है वो तेजी के साथ इनके लीव्स, इनके शूट्स, इनके रूट्स, इनके वेरियस जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तमाम ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। हमने प्लांट्स की ये जो ग्रोथ का प्रोसेस था इसको डिवाइड कर दिया है किस तरह से कि सबसे पहले हमेशा प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन से 1 से 2 सेल 2 से 4 माइटोसिस का ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके थ्रू सेल डिवाइड कर जाएंगे और देन वो सेल्स एलोंगेट करेंगे, उनका बॉडी साइज थोड़ा सा जो है वो सेल्स का इंक्रीज कर जाएगा। सेल जो है वो जब एलोंगेट करेंगे डेफिनेटली प्लांट का बॉडी साइज जो है वो इससे इंक्रीज कर जाएगा। एलोंगेशन के बाद वो सेल्स खास किस्म की चीज़ों के अंदर डिफ्रेंसिएशन उनकी हो जाती है। वो डिफ्रेंसिएशन किस तरह से है? वो सेल्स कोई जाइलम में कन्वर्ट हो सकता है, कोई फ्लोएम में कन्वर्ट हो सकता है एंड सो ऑन। इस तरह से ये सेल्स एक खास किस्म के फंक्शन के लिए इन्हें जो है वो बेसिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ये खास किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मीन्स सबसे पहले डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एलोंगेशन और देन जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी में जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओपन ग्रोथ सिस्टम है और ये जो ओपन ग्रोथ सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं वेरियस थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो
और दिस इज़ नॉट अ यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि जिस में प्लांट की जो रूट्स हैं वो फॉर एग्जांपल वाटर की तरफ सबसे ज़्यादा जो है उनका ग्रोथ रेट होगा, इसी तरह शूट्स हैं वो जिस तरफ उन्हें सनलाइट ज़्यादा मैक्सिमम मिल रही है और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं उस तरफ उनका ज़्यादा ग्रोथ का रेट होगा। तो इस तरह से ग्रोथ जो है ये होती रहती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो एट द बिगनिंग जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, एट द बिगनिंग वेरी बिगनिंग ये ग्रोथ का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ग्रेजुअली जो है ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। जब वो प्लांट बिगनिंग में है तो बिल्कुल ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, और ग्रेजुअली यही ग्रोथ का प्रोसेस जो स्लो था विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होता जाएगा, ग्रोथ फास्ट होती जाएगी। प्लांट्स के रूट्स तेजी के साथ ग्रो करेंगी, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा उनकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होता जाएगा। अब प्लांट्स में ग्रो करने के लिए ख़ास किस्म के कुछ सेल्स या हम यूँ कह लें कुछ ख़ास किस्म के सेल्स का ग्रुप मौजूद होता है बड़ा, वो प्लांट की ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दैट आर कॉल्ड एज मेरिस्टम्स, हम उन्हें मेरिस्टम्स का नाम देते हैं। ये ख़ास किस्म के प्लांट के पास कुछ ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ सेल्स या हम यूँ कह लें कि ये टिश्यूज़ हैं बड़े जो कि वहाँ पर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। लाइक हम प्लांट्स की बात करें तो ये ख़ास किस्म के कुछ यंग सेल्स होते हैं बड़े, या हम इन्हें कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड कुछ टिश्यूज़ हैं बड़े जहाँ पर जिनके पास बेसिकली पोटेंशियल है कि वो डिवाइड कर सकें ताकि वो ग्रोथ प्लांट जो है उसके अंदर हो सके। ये डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता जाएगा और प्लांट की बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसकी लेंथ के अंदर और उसकी विड्थ के अंदर क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। जो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टम्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। प्लांट की बॉडी की बात करें तो कुछ लोअर प्लांट्स हैं पड़े और कुछ हायर प्लांट्स हैं पड़े। तो लोअर प्लांट्स में अगर देखा जाए तो पूरा प्लांट की बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर जो है वो ग्रो कर रही होती है। इसमें यूँ है कि लोअर प्लांट्स के अंदर होल बॉडी जो है वो ग्रोथ के प्रोसेस की तरफ जा रही होती है, प्लांट की पूरी बॉडी। अब उसमें उनकी स्टेम, उसकी रूट्स, उसकी लीव्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होल बॉडी उसकी जो है ग्रोथ के प्रोसेस की तरफ मूव ऑन कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो हायर प्लांट्स हैं तो हायर प्लांट्स में कुछ ख़ास किस्म के ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं। हम यूँ इन्हें ग्रोथ पॉइंट्स भी कह सकते हैं या फिर हम इन्हें ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहते हैं। उन ख़ास किस्म के एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिकली ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। लाइक वो कौन सी जगह हो सकती हैं, वो कोई रूट्स के टिप्स हो सकते हैं या फिर जो है वो कोई शूट की टिप्स हो सकती हैं जो कि ख़ास किस्म के एरिया हैं, ख़ास किस्म के रीजन्स हैं जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसे अगर हम बात करें इन लोअर प्लांट्स तो लोअर प्लांट्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। उनमें होल प्लांट की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी ग्रो कर रही होती है, उसके रूट्स, लीव्स, शूट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। जबकि हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें खास किस्म के ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं या ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स की टिप्स हो गई या शूट्स की टिप्स हो गई, वहाँ पर जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है। इस लिहाज से ग्रोथ के हवाले से हमने प्लांट्स को जो है इसके जो मेरिस्टम्स हैं इनको डिवाइड किया हुआ है कुछ बेसिक पार्ट्स के अंदर, या हम यूँ कह लें कि मेरिस्टम्स को हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ जो है ना ग्रुप्स के अंदर। अब उन मेरिस्टम्स में कुछ ऐसे मेरिस्टम्स हैं दैट आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम्स, कुछ ऐसे मेरिस्टम्स हैं दैट आर कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। दिस वन इज द एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स। ये 3 तरह के मेरिस्टम्स के अंदर हमने प्लांट की बॉडी को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अब 3 तरह के मेरिस्टम्स प्लांट की बॉडी के पास मौजूद होते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टम्स क्या होते हैं? ये वो मेरिस्टम्स हैं जो कि टिप रीजन्स के पास मौजूद होते हैं, और वो किस चीज़ की टिप्स हो सकती हैं? वो टिप्स हो सकती हैं जी रूट की टिप्स हो सकती हैं, रूट्स की टिप्स के पास मौजूद होंगे पड़े, या फिर ये जो शूट्स की टिप्स हैं उनके ऊपर जो है मौजूद होते हैं पड़े ये एपिकल मेरिस्टम्स। एपिक्स रीजन के पास मौजूद हैं, लाइक दिस
जैसे मिसाल के तौर पर ये रूट है, ये उसकी एंड वाला ये वाला पार्ट, ये उसकी टिप है, ये रूट टिप हो गई, ठीक है। इसी तरह शूट टिप भी है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टम्स मौजूद होंगे पड़े, जो इसकी यूं यहाँ पर इजाफा करते जाएंगे इसकी लंबाई के अंदर, तो दैट आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम्स। हम उन्हें नाम देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स कहलाते हैं, जो कि रूट्स और शूट्स की स्पेसिफिकली हम ये नाम देते हैं कि टिप्स के ऊपर मौजूद है पड़े, या फिर हम यूँ कहते हैं कि उनकी एपेक्स पे मौजूद है, तो वो क्या कहलाते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स कहलाते हैं। अगर एपिकल मेरिस्टम्स की बात करें, क्योंकि टिप्स पे मौजूद है पड़े, तो ये जिस तरह से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टम मौजूद थे, इन्होंने यूँ इस तरह से इंक्रीज करते गए, प्लांट की जो लेंथ है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, जो उसकी रूट वाला इतना सा पार्ट था वो इंक्रीज होके बढ़ा। फॉर एग्जांपल ये इस रीजन में ऐसे मौजूद थे, और इनकी डिवीजन से ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टम थे, इन्होंने ये सेल बनाया, ये सेल बनाया, ये सेल बनाया, और यूँ देखें ये प्लांट की इस रीजन के अंदर ग्रोथ में इजाफा हुआ है, एक्सटेंड हुआ है ये वाला रीजन। तो हम इस वजह से नहीं कहते हैं कि ये प्लांट की एक्सटेंशंस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। प्लांट की एक्सटेंशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल है बड़ा, इनका एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स जो है, एक तो ये रोल परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा ये प्रिपेचुअल जोन्स हैं बड़े, ग्रोथ जोन्स हैं बड़े स्पेसिफिक एपेक्स रीजन्स के पास, ताकि उन रीजन्स में जो एपेक्स वाले पार्ट हैं, ये वाले जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स में जो टिप्स वाले रीजन्स हैं, उनमें ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज कर सकें, ग्रोथ जो है वो प्लांट की करवा सकें। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। ये जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं, ये प्लांट की लंबाई में इजाफा करते हैं, प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी टिप्स पे मौजूद हैं, जड़ें जो है वो लंबाई में इजाफा करती जाएंगी। इसी तरह से शूट्स की टिप्स पे मौजूद हैं, तो शूट्स जो है उसकी लंबाई में इजाफा करते जाएंगे। यूं ये प्राइमरी ग्रोथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। द सेकंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो है ये बेसिकली जो एपेक्स वाला रीजन है उससे नीचे मौजूद होते हैं बड़े। किस तरह से, ये बेसिकली एपिकल रीजन्स के जो टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यूज, उन परमानेंट टिश्यूज के सेपरेट होने की वजह से बनते हैं। लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है, ये वाले रीजन्स में, ठीक है, और एपेक्स वाले पार्ट में। तो यहाँ से आगे ये सेल्स ने डिवाइड किया, यहाँ पर इस तरह से डिवीजन से ये इस तरह से लेंथ में हो गया इजाफा। जो एपिकल रीजन था अब वो ये नहीं, ये यहाँ पे मौजूद है, दिस वन इज द एपेक्स। अब ये वाला जो है वो एपेक्स मौजूद है। तो ये सेल्स जो है ये क्या कर गए, यूं सेपरेट कर गए, यहाँ पे सेल्स मौजूद थे, ऐसा डिवीजन से ऊपर चले गए। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये एपिक्स वाले रीजन से नीचे मौजूद होते हैं पड़े, उनसे सेपरेट हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। इनकी प्रेजेंस बेसिकली कहाँ पर होते हैं, ये मौजूद कहाँ पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट नोड्स। ये प्लांट की नोड्स या इंटर नोड्स जो होती हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं पड़े। अब नोड्स या इंटर नोड्स कौन से पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लांट की शूट हो, ठीक है, यहाँ पर एक स्वॉलन सा ऐसे पोर्शन मौजूद होता है प्लांट की जो शूट है उसके ऊपर, जिससे बेसिकली अराइज होना होता है, यहाँ से अराइज होना होता है या तो फिर लीफ ने, या फिर जो है यहाँ पर बनना होता है किस चीज ने, फ्लावर में। तो नोड्स वाले जो ये रीजन्स हैं, दीज वन, इन्हें हम कहते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स। उन रीजन्स के पास बेसिकली ये मौजूद होते हैं बड़े कौन सी चीजें, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। और यूँ ये नोड्स के ऊपर अगर मौजूद हैं, डेफिनेटली लीफ और फ्लावर्स की डेवलपमेंट के अंदर इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। अब क्योंकि फ्लावर ने परमानेंटली एक ही जगह से हमेशा प्लांट की बॉडी से नहीं निकलना होता, फ्लावर जो है वो प्लांट की शूट से बाद दफ़ा फॉर एग्जांपल वो इस पार्ट से निकल सकता है, बाद दफ़ा फॉर एग्जांपल वो इस पार्ट से फ्लावर अराइज हो सकता है, बाद दफ़ा वो इसके इस पार्ट से अराइज हो सकता है। तो फ्लावर ने जो अराइज होना है वो वेरियस प्लांट की शूट के पार्ट से अराइज होना है। तो इस वजह से ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स भी जो है वो टेम्पररी नेचर होते हैं, या परमानेंटली वहाँ पर नहीं रहते उन जगहों पर, ये टेम्पररी नेचर है बड़े। और फ्लावर्स एंड शूट्स वगैरह जो है ये इनको बेसिकली बनवाने में हेल्पफुल रोल
द लास्ट वन इज द लेटरल मेरिस्टम्स। अगर लेटरल मेरिस्टम्स की बात की जाए तो लेटरल मेरिस्टम्स बेसिकली जो है वो मौजूद हैं एपेक्स से नीचे। प्लांट की जो लेटरल साइड्स हैं, जो उसके स्टेम वाले पोर्शंस हैं, उनमें स्पेशली ये मेरिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स का जो काम है वो ये है कि ये प्लांट की विड्थ के अंदर इजाफा करते हैं। लाइक एपिकल मेरिस्टम्स प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में, प्लांट की लंबाई में इजाफा करते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं ये प्लांट की जो बॉडी साइज है उसको इंक्रीज करते हैं, उसकी विड्थ के अंदर इजाफा करते हैं। ये इंक्रीज कर रहे होते हैं प्लांट का जो डायामीटर है बेसिकली उसके अंदर, ठीक है। वो प्लांट के डायामीटर में जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम के डायामीटर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, रूट्स के डायामीटर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ इज बेसिकली द इंक्रीज इन दी विथ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट की जो बॉडी की विथ है उसमें इजाफा हो जाना क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो अगर हम लेटरल मेरिस्टम्स की बात करें तो बाज़ जगहों पे लेटरल मेरिस्टम्स ग्रो करते हैं और देन स्टॉप हो जाते हैं। बाज़ जगहों पे लेटरल मेरिस्टम्स इनडिटर्मिनेट होते हैं, इनडिटर्मिनेट। वो किस तरह से? अब देखें, ग्रो करेंगे और स्टॉप हो जाते हैं तो 3 जगहों पे ग्रो करके स्टॉप हो जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें फ्रूट्स, तो फ्रूट ने एक स्पेसिफिक बॉडी साइज या एक उसका ख़ास किस्म का बॉडी साइज इंक्रीज होना है और उसके बाद उसने स्टॉप हो जाना है। तो फ्रूट की साइज को इंक्रीज करेंगे, वहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टम्स और देन स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह लीफ है, उसके साइज को इंक्रीज करते हैं और देन वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास किस्म की ग्रोथ जो है वो होती है लीफ के अंदर या फ्रूट्स के अंदर। बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है फ्रूट का साइज तो इंक्रीज़ नहीं करता, डेफिनेटली उसका जितना साइज, बॉडी साइज इंक्रीज करेगा और जब वो साइज स्टॉप हो जाएगा दैट मीन्स कि वहाँ पर ये ग्रोथ करेंगे और स्टॉप हो जाएंगे। तो फ्रूट्स और लीफ वगैरह के अंदर ये ग्रो करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। इसी तरह कुछ जगहों पे ये इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट से मुराद है हम इन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कितना उसके बॉडी साइज को इंक्रीज करेंगे, कितना बढ़ा लेंगे। उनमें स्पेशली फॉर एग्जांपल जो शूट्स हैं बड़ी या जो रूट्स हैं बड़ी, अगर वहाँ पर जो है लेटरल मेरिस्टम्स मौजूद हैं तो उसके ये बॉडी साइज को इंक्रीज फर्दर करते जाएंगे, उसका बॉडी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये यहाँ पर इनडिटर्मिनेट होते हैं शूट्स और रूट्स के अंदर, लेकिन ये ग्रो करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, वहाँ फ्रूट्स में या लीव्स वगैरह के अंदर हो सकते हैं। अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो हमने प्लांट की ग्रोथ को 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ बेसिकली पौधे की लेंथ में जो है वो इजाफा कर देता है, पौधे की लंबाई में इजाफा है, जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो पौधे की चौड़ाई में इजाफा होता है, उसके तना जो है उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में होता है और प्राइमरी ग्रोथ में उसकी लंबाई के अंदर इजाफा जो है वो बेसिकली हो रहा होता है। देन द लास्ट वन इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसके वेरियस फेजेस हैं, उसके वेरियस स्टेप्स हैं। प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसके फेजेस को हमने 4 वेरियस स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो 4 वेरियस स्टेप्स, 4 फेजेस जो है वो प्लांट की बॉडी के पास मौजूद हैं बड़े, और इन 4 फेजेस के अंदर जो है हमने डिवाइड किया हुआ है इन ग्रोथ को। बेसिकली ये जो 4 फेजेस हैं बड़े प्लांट की बॉडी में, ये कौन कौन से? सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज दी सेल डिवीजन। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसका सेल डिवीजन, फेज ऑफ ग्रोथ का। The next one is the zone of elongation. This one is the first one, this one is the second one, third one and fourth. ये 4 हमने फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिए प्लांट्स की ग्रोथ। सबसे पहले जो है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो किस तरह से, जिस तरह ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि एपिकल मेरिस्टम्स में जो प्लांट की बॉडी के एपिक्स के ऊपर मौजूद सेल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं और प्लांट की लेंथ में इजाफा करते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एपिकल पार्ट, ये एपिक्स वाला पार्ट है बड़ा, ठीक है, और इस एपिक्स वाले पार्ट पे यहाँ पे सेल्स मौजूद थे बड़े। इन एपिक्स वाले पार्ट में ये जो सेल्स मौजूद है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म किया। ये डिवाइड किए माइटोसिस से, माइटोटिकली ये क्या करते जा रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करते जा रहे हैं। जब ये डिवाइड किया
अब यूँ इस तरह से प्लांट के इस रीजन के अंदर क्या हुआ है, डिवीजन हुई है सेल की। यहाँ पर क्या चीज़ परफॉर्म हुई, सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन जो है वो हुई है यहाँ, ठीक है। यहाँ जो सेल्स मौजूद है ना एपेक्स वाले रीजन के पास, ये सेल्स स्मॉल इन साइज हैं, इनका साइज जो है वो स्मॉलर है बड़ा, और ये स्मॉलर साइज सेल्स बेसिकली नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स से होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। ये स्मॉल साइज सेल्स जो है वो डिवीजन के प्रोसेस से ये बन रहे हैं, नॉन वैक्यूलेटेड हैं। अभी यूँ कह लें कि ये सेल्स जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए, प्रॉपरली अभी प्रॉपर जो है इनमें जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हो चुके हैं, सिर्फ डिवीजन के प्रोसेस हैं, अभी इनमें प्रॉपरली वैक्यूल जो है वो नहीं बना। हम यूँ कह सकते हैं दीज आर नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स जो न्यूली जहाँ पर बने, आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद इनके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन में सेल्स ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया, और इस तरह से वो जो ब्लैक रीजन मैंने जो है वो शो किया है, दैट इज द न्यूली ग्रोन सेल्स, वहाँ पर नए बने हुए सेल्स जो है वो मौजूद हैं बड़े। देन जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द जोन ऑफ एलोंगेशन। सेल डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जो ये एरिया है इसकी लेंथ में आहिस्ता आहिस्ता ये वाले एरिया में क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यूँ कह लें, यहाँ पर ये मौजूद थे सेल्स, यहाँ पे सेल्स मौजूद थे, इन्होंने डिवाइड किए हुए सेल्स को, फॉर एग्जांपल हम ये इंडिकेटिंग विद दिस रेड कलर, ये रेड कलर में ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर बने डिवीजन के बाद, ये डिवीजन से ये सेल बने, और इसमें अब यहाँ पर बेसिकली ना जो सेल डिवीजन यहाँ पर हुई थी ये हो रही है आगे की जानिब सेल डिवीजन। ये जो ये एरिया है यहाँ पर लेंथ में इजाफा हो रहा है, प्लांट की वो जो बॉडी का साइज था, वो जो रूट थी या शूट थी, वहाँ पर उसकी लेंथ थोड़ी सी आहिस्ता से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि जो डिवीजन वाला जगह है उससे थोड़ा सा पीछे, फ्यू मिलीमीटर पीछे जो है वो जो जोन मौजूद है, जो इलाका मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एलोंगेशन। दिस वन इज द जोन ऑफ एलोंगेशन। ये जोन ऑफ एलोंगेशन है ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पर इस जोन ऑफ एलोंगेशन में सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लाइक किस तरह से ये सेल जो है यहाँ पर अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। वो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे कि इसके अंदर मुख्तलिफ डायल्यूशंस जो हैं वो साल्ट्स वगैरह की आएंगी, ये सेल प्रॉपरली अब अपने आप को मैच्योर करने की तरफ जो है वो बढ़ने लगा है। सेल की जो प्लास्टिसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, सेल के अंदर ये सलाहियत आ जाएगी कि वो सेल पानी को जो है क्या कर सके, अपने अंदर अटेन करके अपनी सेल वॉल को डैमेज जो है वो ना होने दे। बाकायदा तौर पर प्लास्टिसिटी से प्लास्टिक की एक नेचर जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वो इसकी वॉल्स के अंदर बाकायदा तौर पर डिपॉजिट हो चुके होंगे। देन जो है वो नेक्स्ट स्टेप इज दी मैचुरेशन। इसके बाद जो है वो मैचुरेशन जो है वो पास हो जाएगी। मैचुरेशन किस तरह से कि सेल्स आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइनल जो साइज है उस फाइनल साइज को अटेन कर, फाइनल साइज जो है फाइनल साइज इज अटेन, उनका फाइनल साइज जो है वो अटेन हो जाएगा। कैसे, तो जितने भी यहाँ पर सेल्स जो है वो डिवाइड किए थे वो तमाम सेल्स अपने एक प्रॉपर, फॉर एग्जांपल उनका एक प्रॉपर नॉर्मल साइज कितना था तो वो इतना सा अपना साइज जो है वो डेवलप कर लेंगे प्रॉपर। इसमें प्रॉपरली ये सेल्स जो है वो वैक्यूल को डेवलप कर लेंगे। इसके साथ इन सेल्स ने यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस को डेवलप कर लेना। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द वैक्यूल, इनके पास वैक्यूल डेवलप हो गया प्रॉपरली, मैं जो है इतने साइज को अटेन कर लेंगे। अब इनमें जो कुछ सेल्स हैं लाइक पिक्स के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स हैं वो फर्दर जो है एलोंगेशन के प्रोसेस में नहीं जाते। जो जितनी उनके अंदर जितना उन्होंने साइज जो था डिवीजन में जो हासिल किया है वो प्रॉपरली वही मेंटेन करेंगे, उसको मज़ीद जो है उसकी लंबाई में इजाफा नहीं करेंगे, मज़ीद उसकी लेंथ में इजाफा जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो फाइबर्स और ट्रैकीज जो हैं ये मौजूद हैं बड़े, इन्होंने बाकायदा तौर पर क्या करना है, अपनी लेंथ वाइज इन्होंने
इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल अगर जाइलम बननी है तो जाइलम प्लांट की बॉडी में पानी को जो है वो पूरे नीचे से जड़ों से लेकर ऊपर पूरी बॉडी में लेकर जाना है, तो डेफिनेटली सेल का साइज को जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करना चाहिए। तो सेल के साइज जो है वो फाइबर्स और ट्रैकीड्स के अंदर क्या कर जाते हैं, लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं, लेकिन पिथ और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं ये फर्दर एलोंगेट नहीं करते यहाँ पे। देन द लास्ट वन इज द डिफरेंशिएशन। अब ये जो सेल्स पहले सबसे पहले डिवाइड हुए थे, उन डिवीजन में ये था कि ये सेल्स जो है शुरू में डिवीजन के बाद ये इतने कोई मैच्योर नहीं थे। डिवीजन के साथ वाला जो एरिया था जहाँ पर डिवीजन हो रही थी उससे थोड़ा सा नीचे, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एलोंगेशन, वहाँ पर एलोंगेशन हो रही थी, सेल्स जो है वो एलोंगेट कर रहे थे। और जो उससे तीसरा स्टेप था दैट इज द मैच्योरेशन, वो जो सेल्स डिवाइड किए थे, एलोंगेट किए थे, वो अब मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। उनमें प्रॉपरली डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होगा कि फाइनल उनका साइज जो है वो अटेन हो जाएगा। पिथ और कॉर्टेक्स के सेल्स फर्दर एलोंगेट नहीं होंगे, लेकिन फाइबर्स और ट्रैकीड्स जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करेंगे। एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज द डिफरेंशिएशन, जो इसका सबसे आखिरी और फाइनल स्टेप है दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं सेल्स की वो बाकायदा तौर पर थिकर होती जाती हैं। लाइक वाइज एग्जाम्पल है बड़ी के जाइलम की जो वॉल्स हैं वो बाकायदा थिक हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइलम है या फ्लोएम है, वाटर और फूड की जो है इन्होंने कंडक्शन करनी है, तो इनकी वॉल्स को थिक होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, ताकि यहाँ से फूड या वाटर जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, ऊपर से नीचे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है या वाटर जो है उसकी मूवमेंट जो है वो हो सके। तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में जो है ये प्रोसेस इस तरह से होता है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल दिस वन इज द डायग्राम फॉर, ये डायग्राम जो है वो बनाई हुई है रूट्स का, जो है रूट की टिप, यहाँ पर ये रूट की ये टिप मौजूद है, बड़ी ये रूट टिप है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस रीजन में सेल डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से हम इस नाम को, इस जगह को नाम देते हैं बेसिकली ये जोन है, इस चीज़ का जोन है, डिवीजन का जोन है। यहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो बेसिकली हो रही है, ठीक है। जो इस डिवीजन से डेफिनेटली जो इसका ऊपर वाला ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन कहलाता है वो जिसे हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पर बेसिकली लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, ये जोन ऑफ एलोंगेशन, और यहाँ पर बेसिकली सेल प्रॉपरली मैच्योर भी हो रहे हैं और प्रॉपरली इनके अंदर जो है वो क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी यहाँ पर हो रहा है। तो हम इस एरिया को नाम देते हैं कि दैट इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। इसमें बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं जाइलम, फ्लोएम जो है वो मौजूद है, एंडोडर्मिस, जबकि यहाँ पर टिप्स रीजन में सिर्फ सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पे कोई खास किस्म की जो है जाइलम, फ्लोएम मौजूद तो है नहीं, सेल्स मौजूद हैं। सेल्स डिवाइड करके प्लांट की बॉडी को यूँ आस्ता इंक्रीज करते जा रहे हैं। मीन्स उसकी रूट्स का अगर ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है तो रूट की लेंथ जो होगी वो यूँ इंक्रीज करती जाएगी, और जो सेल्स डिवाइड कर जाते हैं देन एलोंगेशन वाले स्टेप में जाते हैं, देन मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन में जब जाते हैं तो बाकायदा डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी खास किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लाइक जो सेल यहाँ पर डिवाइड किए थे, हो सकता है इनमें से कुछ सेल्स जो है वो बना दें जाइलम को, कुछ सेल्स जो है वो बना दें फ्लोएम को। तो ये कब होगा कि जब ये जाइलम फ्लोएम में बनेंगे, जब डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। असल में जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है यही डिफरेंशिएट कर रहा होता है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स को, कि ये अब ये वाले सेल्स डिवाइड किए हैं तो ये जाइलम बनाते जाएंगे, ये फ्लोएम जो है उसको डेवलप करेंगे। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।